प्लस टू क्लास। बेटा आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस करने लगे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा x की पावर n dx। x होता है वेरिएबल और n जो पावर है वो क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल पर कांस्टेंट आती है तो हम पावर बढ़ा देते हैं n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। प्लस सपोज x के पास 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 मीन 7, x के पास 7/7 प्लस सी। नेक्स्ट है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर x से करेंगे तो x आएगा प्लस सी, अगर t से करेंगे तो dt होगा, तो यहाँ पे t आ जाएगा, मतलब t से करेंगे तो dt आएगा 1 dt, तो वो t प्लस सी। इसी तरह से बेटा ये c जो है वो हम क्यों लगाते हैं, जब कांस्टेंट की जो कमी होती है, जो भी कमी पीछे रह जाती है वो सारी ये कांस्टेंट कवर कर देता है। नेक्स्ट है 1/x dx। 1/, मीन लीनियर 1/, में हो तो फिर क्या होता है, log ऑफ mod x प्लस सी। a की पावर x dx, a की पावर x एज इट इज रहता है अपॉन log a प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन में इनटू होता था लेकिन यहाँ पर अपॉन में आएगा। नेक्स्ट है ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, डिफ्रेंसिएशन भी सेम होती है, इंटीग्रेशन भी सेम होती है, प्लस सी। नेक्स्ट ax प्लस b की होल पावर n dx, मतलब जब किसी ब्रैकेट की कोई पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं, अपॉन नीचे वही लिख दिया, इनटू साथ में ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन ax प्लस b की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या आएगी, a प्लस सी, तो ये इसकी डिफ्रेंसिएशन भी साथ में चलेगी। नेक्स्ट है साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज x प्लस सी, तो हर एक में करना ही करना, नहीं तो हाफ मार्क्स आपका कैंसिल हो सकता है। कॉज x की इंटीग्रेशन होती है साइन x, साइन की माइनस कॉज और कॉज x की साइन x। सीकेंड स्क्वायर x की होती है tan x और कोसिकेंड स्क्वायर x की होती है माइनस कॉट x। बेटा ये सारे उल्टे हैं डिफ्रेंसिएशन के, वहाँ डिफ्रेंसिएशन tan x की थी सीकेंड स्क्वायर x और कॉट x की थी माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, अब ये उल्टा आएगा, सीकेंड स्क्वायर x की tan x और कोसिकेंड स्क्वायर x की माइनस कॉट x। नेक्स्ट हमारा 11th है सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन। सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x प्लस सी, ठीक है, और कोसिकेंड x कॉट x की माइनस कोसिकेंड x प्लस सी। ये ऐसे डिफ्रेंसिएशन सीकेंड x की यही होती थी उल्टा, और ऐसे ही इसकी ये माइनस कोसिकेंड x कॉट x होता था, बस उस फॉर्मूले के सारे उल्टे हैं। नेक्स्ट है f' ऑफ fx dx, ये हमने कल भी किया था, मीन्स fx की डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन रही है, मतलब जो नीचे है उसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन रही है और नीचे वाला लीनियर है, तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन छोड़ देनी है और नीचे वाले का लॉग ले लेना, लॉग ऑफ मॉड fx प्लस सी। ऐसे ही किसी ब्रैकेट की पावर आती, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, नीचे हो तो हम ऊपर ले आएंगे पहले, और इनटू साथ में उसकी डिफ्रेंसिएशन अगर बन रही है, जैसे fx की डिफ्रेंसिएशन बन रही है f', तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन छोड़ के तो पावर बढ़ा देंगे ब्रैकेट की, fx की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। नेक्स्ट है बेटे dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। आपने डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़ा था, साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स का, बिना रूट के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसी तरह से dx अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया तो ये फॉर्मूला होता है सीकेंड इनवर्स का, 1/a सीकेंड इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आपने सारे लर्न करने हैं। आगे नेक्स्ट कोसिकेंड x की इंटीग्रेशन होती है, 3 फॉर्मूले मैं आपको करवा रही हूँ। ये माइनस लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंड x प्लस कॉट x प्लस सी, कोसिकेंड और कॉट का 10th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने, कोसिकेंड्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा इज इक्वल टू 1, सेम वैसे माइनस लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंड x प्लस कॉट x प्लस सी, जहाँ फिर अगर माइनस बाहर नहीं लगाना चाहते हो ये अंदर कर लो, तो ये आर डी शर्मा की बुक में, आपकी बुक में नहीं होगा, ये लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंड x माइनस कॉट x प्लस सी, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर लॉग ऑफ मॉड tan x/2 प्लस सी, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है सीकेंड x के 2 ही फॉर्मूले हैं, लॉग ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x प्लस सी। सीकेंड और tan का 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सीकेंड्स के थीटा माइनस टैन्स के थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही सीकेंड और tan का ही ये फॉर्मूला आएगा। देन उसके बाद है लॉग ऑफ मॉड tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो पहले किए थे बिना रूट के थे, अब रूट के 7 फॉर्मूलेज हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन दोनों का सेम फॉर्मूला है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस ये रूट आ जाएगा अपॉन a, सेम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला प्लस c। आगे बेटा tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस x, आप ऐसा सोचो इसको, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस,
तो नीचे वाले का लॉग लेना है, तो को है तो माइनस आएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉज एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉट एक्स की कॉज अपॉन साइन होती है, तो नीचे वाले का लॉग लेना, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है u इंटू वी डिफरेंट इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx। हमेशा v की इंटीग्रेशन ही करनी है, पहली बार u वैसे और दूसरी बार उसकी डिफ्रेंसिएशन। e की पावर ax साइन bx, इसका क्या होता है बेटे 1/a² प्लस b², a इसका कॉफिशिएंट है, b इसका, e की पावर x एज इट इज। अब यहाँ a से शुरू करेंगे, a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। पहले a लिया, इधर b, इधर साइन है तो इधर कॉस है तो माइनस, ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना। और 1/√a² प्लस b², ये रूट वाला फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर सकते हो। e की पावर x साइन यहाँ तक सेम लिख के यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी आपने, bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c। इसी तरह से बेटे सेम e की पावर x cos bx का है 1/a² प्लस b², e की पावर ax, पहले a से शुरू करेंगे, a cos bx, a है तो b cos है तो साइन, b साइन bx प्लस c। और रूट वाला सेम 1/√a² प्लस b², e की पावर ax cos b, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c। नेक्स्ट है e की पावर x fx प्लस f'(x), मतलब ex में हो और इसकी डिफ्रेंसिएशन यहाँ बन रही, डिफ्रेंसिएशन छोड़ दो, सीधा ex fx प्लस c dx अपॉन x² माइनस a²। अब ये बिना रूट के x² माइनस a² और a² माइनस x² दोनों का लॉग का फॉर्मूला होता है, 1/2a दोनों में आएगा लॉग, इसके फैक्टर्स बनाओ तो माइनस वाला ऊपर लिखना, बस इतना फ़र्क है। 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस c, इसका 1/2a लॉग ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। नेक्स्ट है बेटे 30th हमारे पास 1/रूट लीनियर, रूट बाहर भी लीनियर है, रूट के अंदर भी लीनियर है, अगर आपके पास तो आपने रूट लीनियर को पुट करना हमेशा t। लेकिन अगर बाहर क्वाड्रेटिक और अंदर रूट लीनियर हो, मतलब कहने का कि रूट के अंदर अगर लीनियर ही हो तो आपने रूट लीनियर को ही पुट करना है दोनों केसेस में। लेकिन अगर आपके पास लीनियर बाहर आता है और अंदर क्वाड्रेटिक आता है रूट के, तो आपने लीनियर को पुट करना 1/t, ये आपने लर्न करने हैं। और अगर दोनों क्वाड्रेटिक आते हैं बाहर अंदर, तो आपने क्या करना, x को 1/t पुट करना, फिर जो रिजल्टिंग इंटीग्रल बनेगा, मतलब इसको पुट करने के बाद सॉल्व करके जो बनेगी उसमें रूट प्योर क्वाड्रेटिक को हमने y पुट करना। थैंक यू बेटे, ये पूरी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे।